चेस का हर गेम जीता या हारा ही नहीं जाता। कुछ गेम्स टाई भी हो जाते हैं जिसे हम ड्रॉ कहते हैं। इस लेसन में हम 5 वेज देखेंगे जिनमें गेम्स ड्रॉ हो जाते हैं। पहला है स्टेलमेट। पिछले लेसन में हमने स्टेलमेट को डिटेल में कवर किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखकर स्टेलमेट को जाना है। इस लेसन में हम बेसिक आइडिया समझने की कोशिश करेंगे कि चेस में किन किन वेज में ड्रॉ पॉसिबल है। दूसरा है नो इनफ पीसेस टू चेकमेट। और एक ड्रॉ तब होता है जब किसी भी साइड के पास चेकमेट करने के लिए इनफ पीसेस नहीं होते, जैसे लोन किंग वर्सेस लोन किंग या किंग एंड नाइट वर्सेस लोन किंग। आने वाले वीडियोस में हम इस टाइप की पोजीशंस डिटेल में स्टडी करेंगे। अपकमिंग लेसन्स में हम फिडे लॉज ऑफ चेस के एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स को पढ़कर एक्यूरेटली समझेंगे कि ड्रॉ होने के लिए रूल्स क्या क्या हैं। तीसरा है ड्रॉ बाय एग्रीमेंट, जब दोनों प्लेयर्स सिंपली एग्री करके ड्रॉ कर लेते हैं। ये तब भी हो सकता है जब किसी साइड को जीतने के लिए क्लियर वे दिखाई नहीं देता। एक ड्रॉ ऑफर करता है और दूसरा एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकता है। जैसे इस पोजीशन में किंग सिंपली इस तरह से मूव करते ही रहेंगे और कोई चांस नहीं है किसी का भी जीतने का। 3 फोल्ड रिपीटिशन। ड्रॉ तब होता है जब आइडेंटिकल पोजीशन बोर्ड पर 3 टाइम्स रिपीट होती है। जब एग्जैक्ट सेम पोजीशन 3 बार रिपीट हो जाती है तब दोनों में से कोई भी एक प्लेयर अपने मूव में ड्रॉ क्लेम कर सकता है। अगर आप ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं तो 5 टाइम्स अगर सेम पोजीशन रिपीट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली गेम का रिजल्ट ड्रॉ घोषित कर दिया जाता है। जैसे इस पोजीशन में अगर क्वीन इस तरह से चेक देती रहेगी तो किंग को सिर्फ एक ही स्क्वायर है मूव करने के लिए हमेशा, और वो 2 स्क्वायर्स में मूव करता ही रहेगा इस तरह से। अगर 3 टाइम्स बोर्ड पर इसी तरह से सेम पोजीशन रिपीट होती रहती है तो गेम का रिजल्ट ड्रॉ आ जाता है। 50 कॉन्जिक्यूटिव मूव्स विदाउट एनी कैप्चर और पॉन मूव। ड्रॉ तब भी होता है जब ईच प्लेयर ने कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक 50 मूव्स किए हों जिनमें कोई कैप्चर या पॉन मूव ना हो। तो इस पोजीशन में अगर रुक सिंपली इस तरह से मूव करते रहेंगे एक के बाद एक, विदाउट एनी कैप्चर्स, तो गेम का रिजल्ट 50 मूव्स के बाद ड्रॉ हो जाता है। इसे 50 मूव रूल भी कहते हैं। बिगिनर लेवल पे जब कोई साइड किंग और रुक होते हुए भी चेकमेट नहीं कर सकता तो इस तरह से एक के बाद एक 50 मूव्स जब हो जाते हैं तो गेम का रिजल्ट ड्रॉ हो जाता है। और जब कोई भी साइड किंग और 2 बिशप के साथ मेट नहीं कर पाता और एक के बाद एक इस तरह से सिंपली मूव्स करते रहता है और मेट नहीं खोज पाता तो 50 मूव्स के बाद ये गेम ड्रॉ हो जाती है। अगले लेसन्स में हम इसी टाइप के चेकमेट्स सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब आपकी बारी ड्राइंग पोजीशंस को प्रैक्टिस करने की।